हेलो स्टूडेंट, मैं लेके आया हूँ सीबीएसई सैम्पल पेपर की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 36, जो कि आपका जो है स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है और 4 मार्क्स का है। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्या इनके पीछे लॉजिक, क्या कंसेप्ट होता है, उसको मैं पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको आपके टीचर ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ा रखा है और वो चैप्टर को पढ़ाने के बाद अब आपका टीचर ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी क्लास में इस चैप्टर को जो है स्टूडेंट ने कितना ग्रैब कर लिया है, कितना समझ लिया है, इस बात को जानने के लिए वो जो है स्टूडेंट किसी भी दो स्टूडेंट को क्लास में लेते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप जो है मेरे को दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बना के दो। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बना के दो, ये दो स्टूडेंट के बोले गया है। एक स्टूडेंट जो है आर्यन है और एक स्टूडेंट रोशन है। लेकिन अब बच्चे जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जब सीरीज बनाएंगे, अगर उनके दिमाग में कुछ कंसेप्ट होगा तभी तो वो उस सीरीज को बना पाएंगे। अब उसके लिए क्या कंसेप्ट, सपोज मैं मान के चल रहा हूँ कि जो आर्यन है उसने ये सोचा कि मैं किसी दुकानदार के पास गया और मुझे एक पेन चाहिए था। वो पेन लेने के लिए दुकानदार के पास गया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। पेन 5 रुपए का था। उसने जो दुकानदार से सॉफ्टवेयर से बोला कि आप 5 रुपए का मुझे पेन दीजिए और मैं आपको जो है पेन के पैसे जो है 5 रुपए बाद में दे दूंगा। और सॉफ्टवेयर जो है उसको जानता होगा तो उन्होंने जो है उसको दे दिया। अब दुकानदार ने जो है अपने उसमें जो है उसको दिखा दिया कि -5 रुपये जो है इसको मेरे को देने हैं। उसके बाद जो है आर्यन जो है नेक्स्ट डे जो है शॉपकीपर को 5 रुपये तो नहीं देता, अगले दिन उसको 3 रुपये रिटर्न करता है। तो अभी 3 रुपये रिटर्न करता है, -5 रुपये उसने प्लस 3 रुपये उसको रिटर्न कर दीजिए। अभी भी जो है उसके पास जो है -2 रुपये अभी भी उसको शॉपकीपर को देना है। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे जो है फिर उसको 3 रुपये देता है। तो अगले दिन जो है दुकानदार पास जो है 1 रुपये जो है एक्स्ट्रा जो है आर्यन जो है दुकानदार को दे देता है। अब ये मान के चलिए कि आर्यन एक प्रकार से जो है उस शॉपकीपर के पास मैसेज कहते हैं अंकल आप मुझे 3 रुपये लोन ले लीजिए मेरे से, और जब मुझे जो जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा। इस तरह से उसने मेंटली एक मैं थॉट बता रहा हूँ किस तरह से बच्चे ने जो है सोचा। और एक जो है अगर उसके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ होगा तो एक जो कंसेप्ट जो है उसके सामने निकल के आया और उसने सीरीज बना के दे दी। जो उसने पहले जो सीरीज बना के दी तो उसने जो है पहले -5 -2 -1 सॉरी +1 हो गया, उसके बाद जो है 4, इस तरह से उसके दिमाग में आया, उसने सीरीज बना के दे दी। ये जो है सीरीज बनाई, सबसे पहले नाम आर्यन का दिया है, ये आर्यन की सीरीज थी। उसके बाद जो है रोशन के दिमाग में क्या आया, रोशन ने इस तरह से सोचा कि मेरे पास जो है 187 रुपये जो है घर पे पड़े हुए हैं, मैं रोज जो है 3 रुपये जो है रोज जो है स्कूल के लिए ले जाऊंगा और कुछ रुपये खरीद लूंगा। तो उसने इस तरह से जो है सोचा कि पहले दिन मेरे पास 187 रुपये थे, अगले दिन मेरे पास 184 रुपये रह जाएंगे, उसके बाद जो है फिर 181 रुपये रह जाएंगे। इस तरह से जो है दोनों में आर्यन ने भी और रोशन ने भी इस तरह से सीरीज बना के दे दी। तो ये जो है स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको स्टूडेंट ही इनको फॉर्मेट करता है। उसके बाद जो टीचर जो है इन्हीं क्वेश्चन में से जो है फिर सब स्टूडेंट को जो है क्वेश्चन करने के लिए दिया था। अब स्टूडेंट जब से ये क्वेश्चन जो टीचर के पास बन के तैयार होकर आ गए, उसके बाद जो है टीचर ने पूरी क्लास को 3 क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से इन क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू एपीज, टू प्रोग्रेशन, मतलब जो दो प्रोग्रेशन निकाले हैं ना, अगर किसी ने इस सम को मिस कर दिया और सीधा जल्दीबाजी में कॉमन डिफरेंस तो पूछा है 2OP का, क्या दिक्कत है, आराम से निकालेंगे, और सम को मिस कर दिया तो आपके मार्क्स गए। अब देखिए पहले कॉमन डिफरेंस तो निकालना ही है दोनों का। तो पहले का कॉमन डिफरेंस सपोज मैं D1 ले लेता हूं, और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला जो है आप जो है अगर आप रेगुलर में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल खेल है, A2 - A1 होता है, लेकिन इतना भी खेल नहीं है। ये फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड टर्म A2 है, क्योंकि इसमें नेगेटिव टर्म पड़े हुए हैं तो बड़े सावधानी से इसको करिए। A2 जो है -2 है, फिर फॉर्मूले का माइनस आ रहा है, फिर A1 जो है -5 है। ये क्या है, A1 क्या है आपके पास -5 है, तो ये -2 और -5, तो क्या हो जाएगा -2 + 5, और ये जो है आपके पास माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से जो D1 जो कॉमन डिफरेंस आपके पास आया, ये क्या आया +3 आपके पास जो है कॉमन डिफरेंस जो है इसका आ गया। उसके बाद जो है दूसरी चीज पकड़ लीजिए, दूसरी चीज का जो है D2 जो है उसका जो है सेकंड टर्म क्या है 184 है, और माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म 187। यहां ध्यान से करिए आप, क्योंकि जो है यहाँ पे नेगेटिव का साइन बड़ा है, पॉजिटिव का साइन छोटा है, तो इसमें अक्सर मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो क्योंकि डिफरेंस तो 3 आएगा, लेकिन साइन में नेगेटिव का बड़ा है तो -3 है।
अगर किसी ने जो है इस सम को मिस कर दिया और ये छोड़ दिया, एक नंबर का मार्क्स है, इतना करने के बाद भी शायद उसको एक नंबर ना मिले, हाफ ही नंबर मिलेगा, क्योंकि उसने जो है अभी इसमें लिखा है सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस आया है ना d1 और d2, अब इनका सम करके भी आपको देना है। वो चेक करते हैं कि आप जो है कितने कंसंट्रेट होकर जो है क्वेश्चन पेपर को रीड आउट कर रहे हैं। अगर आप उसको पहले का d1 का 3 आया और d2 जो है -3 आया, तो ये जो है आपका जो सम क्या आ गया, 0 आ गया। इस तरह से जो है आप जो है इसका जो पहले पार्ट का आंसर आ गया। उसके बाद जो है सेकंड पार्ट पढ़िए, फाइंड द 34th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। अगर आपने क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ रखा है कि पहला नाम आर्यन का आ रखा है, तो जो पहली सीरीज है वो आर्यन की है, फिर रोशन का सेकंड नाम आ रखा है, तो सेकंड सीरीज जो है रोशन की है। इसलिए कभी ये गलत मत कर दीजिए कि जो सीरीज आर्यन ने लिखी है उसको आप रोशन पढ़ ले और रोशन वाले को आर्यन को लिखें, तो अच्छा खासा आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है सेकंड पार्ट है 34 टर्म निकालना है। तो 34 टर्म जब भी निकालो तो हम n का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। हमने जो सीरीज पकड़नी है वो आर्यन की निकालनी है। आर्यन जो है फाइंड द 34 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय द रोशन की निकालनी है। तो रोशन की सीरीज दूसरी वाली है, और तो उसका a34, उसकी रोशन की जो फर्स्ट टर्म है वो 187 है, और उसके बाद टर्म जो है हम निकालना है 34 लिख देंगे n-1। d जो है रोशन का हमारे पास कितना आया, d रोशन का कॉमन डिफरेंस हमारे पास आया था -3, और इसको जो है 187, ये कितना हो जाएगा 33 -3, ये हो जाएगा आपका 33 इंटू -3, और ये 187 -99, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी अक्सर मिस्टेक करते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, 34 इंटू -1 33 आया है, ब्रैकेट इसके अंदर मल्टीप्लाई है तो -3 मल्टीप्लाई होगा। ये प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस अगले स्टेप में, मैंने यहाँ पर तो नहीं करा, अभी तो मैंने माइनस यहाँ रखा है, अगले स्टेप में प्लस माइनस माइनस करा है, 33 इंटू 3 99 करा है, फिर 187 में 99 को माइनस करने के बाद ये आ जाएगा, आप इजीली माइनस कर लीजिए, 80 मार्क्स आ जाएगा। इस तरह से जो है ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, फिर वही बात कि अगर आपने सीरीज में कुछ आगे पीछे कर दिया, क्वेश्चन की जगह आर्यन की सीरीज लिख दी, तो आपका एक नंबर जो है हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद जो है इसका थर्ड पार्ट है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एटम्प्ट ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय द आयरन। अब आयरन के लिए जो है सम ऑफ एटम्स निकालने हैं, सम निकालना, अब अन्य टर्म नहीं निकालना, तो आप सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जो है n जो है 10 है अपॉन 2a, सीरीज किसकी है, आयरन की है, तो आयरन जो है सीरीज जो पहले वाली है जिसका फर्स्ट टर्म जो -5 है, तो 2 इंटू -5 प्लस n 10 है, 10 -1, और d जो है आयरन का d1 जो है पॉजिटिव 3 आ रहा है, 3 आप लिख दीजिए, तो 10/2, और ये जो है 2 इंटू 5 -10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये इसमें कुछ 10 -1 9 इंटू 3 पॉजिटिव का, तो 27 हो गया, और ये जो है -10 प्लस 27, इसको जो है इसके अंदर माइनस कर दीजिए, तो एक पॉजिटिव का साइन आएगा, 17 आएगा अपॉन 2 आएगा, और इसको जो है 2 ये तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 10 को 170 से 170 अपॉन 2 डिवाइड कर दीजिए, तो ये 85 आ जाएगा। इस तरह से जो है इसका जो है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी व्हिच इज रिटन बाय द आयरन, बहुत आराम से जो है 85 इसका आंसर आ गया। हाँ, इसमें थर्ड के साथ एक चॉइस भी है, which term of the progression will have same value। अगर आपने थर्ड पार्ट का ये अटेम्प्ट कर लिया तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है, और इसको मैं आपके हवाले करता हूं कि इन दोनों टर्म में which term of the progression will have the same value। जैसे इनकी वैल्यू है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है -5 है, इसकी -2 है, थर्ड की टर्म की वैल्यू 1 है, ऐसे इसकी फर्स्ट टर्म 187 है, तो अभी इनकी जो वैल्यू है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू फर्स्ट टर्म के इक्वल नहीं है, सेकंड टर्म की वैल्यू सेकंड टर्म के इक्वल नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। इनका कॉमन डिफरेंस सेम तो नहीं है, 3 और -3 के उसमें है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी कोई टर्म जो है आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो टर्म कौन सी होगी, तो उसको आपको निकालने के लिए आपने क्या करना है कि इन दोनों का जो है इनर टर्म जो है an = an डैश, इन दोनों का इनर टर्म, एक सीरीज an है, एक सीरीज जो है a डैश n है, क्योंकि टर्म तो दोनों के नंबर तो टर्म तो सेम रहेंगे, आपको इसमें ये फॉर्मूला लगाना है, और a प्लस n-1
1 इंटू डी, अगर आपने सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करना है तो। और इसका जो है इसका मैं a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश अलग टर्म ले रहा हूँ। इसका इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फर्स्ट टर्म जो -5 है, इलेक्ट्रॉन निकाल n माइनस 1 n टर्म, तो हम तो टर्म मालूम करने की कौन सा टर्म निकाले तो n को n ही लिखेंगे, और d इसका 3 है। और इसका जो है a डैश जो है इसका 187 है, फर्स्ट टर्म सेकंड वाली जो सीरीज है रोशन की, और n को वहां भी n रखना है क्योंकि दोनों की जो है इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल होने वाली है, और d डैश का -3 है। अगर जिसको जो है जिसने फर्स्ट थर्ड पार्ट का अटेम्प्ट कर लिया है तो उसको सेकंड पार्ट करने की जरूरत नहीं है, और अगर इसने नहीं करना इसको आप इजी वे में जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। -5 प्लस 3n 3 को इंटू कर दीजिए -3, यहाँ 187 और ये प्लस 3n, ये इंटू -3 है तो बहुत ध्यान से इसको करिए क्योंकि -3 जब n से इंटू होगा तो -3n हो जाएगा और माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और आराम से इस कैलकुलेशंस को करिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये 3n और 3n को इस तरफ से ले लीजिए, 3n प्लस 3n कर दीजिए, इधर 187 प्लस 3 जो है 190 हो जाएगा, और इस -5 को -3 इधर से लेके +8 हो जाएंगे, तो ये 6n इक्वल टू जो है 198 आ जाएगा, और n इक्वल टू जो है 198/6 कर लेंगे, तो ये जो है 6 तो n की वैल्यू जो है 33 हो जाएगी। जो है इसकी सेकंड पार्ट को अटेम्प्ट करेगा, अगर उसमें 34 10 टर्म का सम निकाल दे तो उसको अटेम्प्ट नहीं करेगा, और अगर इसको अटेम्प्ट नहीं करा तो फिर इसको अटेम्प्ट कर लेगा। तो इस तरह से जो है इस जो स्टडी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस था इसको मैंने जो है आपके सामने समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। और जो बच्चे जो है हिंदी मीडियम के हैं वो भी जो है इस क्वेश्चन में अर्थमेटिक क्वेश्चन को जो है समांतर श्रेणी कहते हैं और कॉमन डिफरेंस को सार अंतर बोलते हैं। बस उनके लिए मैं एक नई सीरीज लेके आऊंगा, और हिंदी मीडियम वाले भी छात्र अगर देख रहे होंगे तो उनके लिए मैं अलग से सीरीज लेके आऊंगा। तो वीडियो अगर पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।